वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग गॉस थ्योरम के कुछ आंकिक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। न्यूमेरिकल्स अच्छे से सीखने के लिए फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जरा सुने। हमारे पास जो प्रश्न है उसको आप सुन लीजिए। यदि 17.7 पीको कूलाम आवेश, देखिए आवेश का जो मान हमें दिया गया है वो दिया गया 17.7 पीको कूलम। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, 1 पीको कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻10 कूलम, सॉरी 12, ठीक है। और 1 माइक्रो कूलम मतलब 10⁻6 और 1 नैनो कूलम मतलब 10⁻9 कूलम। जैसी जरूरत होगी हम वो कन्वर्जन इस्तेमाल करेंगे। यहां पीको कूलम है तो इसका मतलब 10⁻12 से गुणा कर दे, तो आवेश हमारा जो दिया है वो आ जाएगा 17.7 10⁻12 कूलाम। पीको हट गया, ठीक है, इसमें कोई डाउट? पीको जब भी लगा होगा तो मतलब 10⁻12 से आप गुणा करेंगे। आगे सुनिए। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। ये जो आवेश है वो एक घन है, उसके केंद्र पे रखा है। घन माने क्यूब, ठीक है। ये घन है, जैसे मान लो इसके सेंटर पे रखने के लिए सवाल हमसे कह रहा है कि ये वाला आवेश यहां बिल्कुल केंद्र पे इस जगह रखा है और इसकी भुजा की लंबाई कितनी सवाल दे रहा हमको? 10 सेंटीमीटर। घन है तो इसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती कि नहीं होती हैं? इसके केंद्र में रखा है, ठीक है भाई। तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें निकालना क्या, देखो ध्यान देना। प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स, यहां वैद्युत फ्लक्स है तो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये हमको ज्ञात करना है। मेरी बात को थोड़ा सा सुनिए। गॉस की प्रमेय ये कहती है, गॉस की प्रमेय क्या कहती है जरा इस पर समझना। गॉस की प्रमेय हमारी कहती है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है ना वो घेरे गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखा है, बंद आकृति में, जैसे गोला भी हो सकता है, घन भी हो सकता है, घनाभ भी हो सकता है, ठीक है, तो उससे जो निर्गत फ्लक्स का मान है, अगर आवेश किसी बंद आकृति में है तो उस फ्लक्स का मान होता कितना है? Q/ε0 होता है। तो आप जरा ध्यान से देखो, फ्लक्स का मान केवल और केवल आवेश पर निर्भर कर रहा है कि नहीं, बताओ? क्योंकि ε0 तो कांस्टेंट है, वो तो हमेशा फिक्स होता है। आवेश बदलेगा तभी तो फ्लक्स का मान बदलेगा। आप इसको एक और तरीके से समझ लो। मैं एक बात बता दूं, जैसे बल्ब आप लोगों ने देखा कभी? बल्ब में एक फिलामेंट होता है, कभी आप जानते हो, और ऐसे कांच का ऊपर से कवर होता है। फिलामेंट समझ गए ना, जो अंदर जो जलता है वो। आप फ्लक्स को कुछ इस तरह सोचो, जैसे बल्ब जलने पे प्रकाश चारों तरफ फैलता है, ऐसे ही अगर आवेश अंदर रखा है तो फ्लक्स का मान सब तरफ मिलेगा, प्रकाश जैसा। तो अगर किसी घन की आकृति में रखा है आवेश तो जो फ्लक्स निकलेगा वो घन के सभी पृष्ठों पे जाएगा कि नहीं? और एक घन में कितने पृष्ठ होते हैं किसी को पता है? पृष्ठ माने फलक, फेस, 6 होते हैं। आप गिन लो, इस कमरे को अगर घर मान लिया जाए तो टोटल 4 दीवारें, एक छत और एक नीचे फ्लोर है ना, फर्श, टोटल 6 फलक हो गए कि नहीं? तो घन में 6 फलक होते हैं। देखो कुल फ्लक्स इतना होता है, तो एक फलक के हिस्से में कितना जाएगा, बता सकता कोई मुझे? भाई टोटल इतना फ्लक्स बनता है, कुल टोटल इतना, तो एक फलक के हिस्से में कितना जाएगा? 1/6। तो हम कहेंगे उसने प्रत्येक पृष्ठ से पूछा है, प्रत्येक सतह या पृष्ठ से, तो उसको हम फाई डैश कह देंगे। और जो ये फाई था इसका कितना वाला हिस्सा आएगा? 1/6।
और फाई का मान था कितना हमारा ओरिजिनल, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्या बन के आया, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या आप इस बात से सहमत हैं? भाई घन में 6 फलक थे, एक फलक से पूछा, प्रत्येक माने प्रति एक के हिस्से का चाहिए, तो टोटल होता क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। उसका छठा हिस्सा इस तरफ, छठा हिस्सा इस तरफ, छठा हिस्सा ऊपर की तरफ, है ना। तो इसलिए जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 5 में 6 से भाग दे देंगे, तो हमारा फ्लक्स जो चाहिए वो निकल आएगा। क्यू हमारा कितना था, ध्यान देना, 17.7, और पीको फेरेड था कि नहीं था, बताओ। पीको मतलब कूलाम, हमने 10 के घात माइनस से 12 से गुणा कर दिया था, कूलाम बना लिया था। 6 का भाग है तो 6 यहां रहने दो। अब साइलेंट नॉट का मान हम लोग क्या याद करते हैं पता है, 8.85 10 टू पावर -12। ये याद होगा आपको, ना भी याद हो तो अब याद कर लो, आसान रहती। हालांकि परीक्षा में दिया भी जा सकता है इसका मान, जरूरी नहीं कि याद हो, लेकिन ना दिया जाए कभी तक तो याद होगा तो फायदा रहेगा। आओ देखो इसको कट करने की कोशिश करते हैं। देखो आप ध्यान से देखो, 8.85 पे डबल करोगे तो यही राशि आएगी, करके देखो तुम। 2 बार यहां सीधा सीधा पहाड़ा चला गया, घातें ये खत्म हो गई, तो 2/6 बचा। 2/6 माने 1/3। चाहो तो दशमलव बदलो, नहीं तो न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ये मात्रक होता फ्लक्स का। कैसे होता है ये भी समझ लो। फ्लक्स का एक सूत्र होता है E डॉट A। देखो अगर फ्लक्स का मात्रक पूछे तो E का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और A का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसलिए जब भी कोई आंकिक प्रश्न किया करिए, जो रिजल्ट निकल रहा है आखिरी में, जिस राशि को निकाला है तुमने, मात्रक जरूर लिखिए, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे और आप नंबर के पूरे हकदार होंगे। एक बार दोबारा से पूरी बात को देख लेते हैं फटाफट। सवाल ने हमसे क्या बोला था, सबसे पहला पॉइंट सुनिए, कहा था कि 17.7 पीको कूलाम आवेश है। कहां रखा है, घन के केंद्र में। तो पीको बदलने के लिए हमने 10 के घात -12 से गुणा कर दिया, कूलाम बन गया। घन के केंद्र में रखा है तो देखो टोटल कितने फलक हैं, गिनो, 1 2 3 4, ध्यान देना, और एक ये आमने सामने वाला 5 और 6, मतलब ये ऐसे 4 दीवारें और एक छत और एक फ्लोर, टोटल 6 फलक हुए। एक केस से पूछा तुमसे, किसी एक से निकालने को बोला है, तो छठा हिस्सा गया। तो होता क्या, कुल फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। उसमें 6 से भाग दे दीजिए तो क्या हो गया, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान रखिए 6 और एप्सिलॉन नॉट का मान रखिए, काट पीट दीजिए, फाइनल रिजल्ट होगा। इस प्रश्न को नोट करिए, फिर आगे बताता हूं मैं आपको।